जम्मू कश्मीर की राजनीति संशय से घिरी है, ठीक इसी बादलों की तरह। देखिए नीचे हो रहे हैं, ऊपर हो रहे हैं। इसी तरह जम्मू कश्मीर की पूरी राजनीति नीचे ऊपर हो रही है। जम्मू रीजन की बात करें तो भाजपा और कांग्रेस की वहां लड़ाई दिख रही है, जिसमें भाजपा को थोड़ा सा एज मिलती हुई दिख रही है, लेकिन जो उससे उनकी पार्टी के विधायकों से नाराजगी है, उससे कहीं न कहीं खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। उसको फायदा कांग्रेस को मिलता हुआ दिख रहा है। अब अगर हम बात करेंगे कश्मीर की, जहां हम हैं अभी फिलहाल इस इलाके में है, जो यहाँ बारामूला का ये पूरा इलाका है, वहां हम देखने पर ये पा रहे हैं कि यहाँ करीब 17 से 18 पार्टियां लड़ रही हैं। यहाँ समाजवादी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, यहाँ एनसीपी भी चुनाव लड़ रही है, यहाँ आरएलडी भी चुनाव लड़ रही है, यहाँ भाजपा भी चुनाव लड़ रही है, यहाँ कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है, यहाँ अठावले की पार्टी आरपीआई भी चुनाव लड़ रही है और दूसरी आरपीआई भी चुनाव लड़ रही है। तो इससे आप ये एक बात का अंदाजा लगाइए कि ये बाइफरकेट वोटों का बंटवारा जितना ज्यादा होता हुआ दिख रहा है, उसका नुकसान यहाँ जो पार्टी लीड कर रही थी, चाहे पीडीपी की बात करें, चाहे एनसी की जो क्षेत्रीय पार्टी जिनका दबदबा था, उसको नुकसान होता हुआ दिख रहा है। अब उसके बाद क्षेत्रीय दो पैटर्न और बदले हैं। एक राशिद इंजीनियर का पैटर्न है, जो अचानक जेल से छोड़े गए हैं और वो स्वतंत्र उम्मीदवारों को पुश कर रहे हैं, तो जिसका भी इफेक्ट आता हुआ दिख रहा है। दो पार्टियां और है, पीपुल कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी। इनके भी उम्मीदवार अपनी अपनी कई जगहों पर, 3-3, 4-4 जगहों पर हम देख रहे हैं कि मजबूती के साथ खड़े हैं। यानी जो कश्मीर का वोट है, जहां परसीमन के बाद सिर्फ एक सीट बढ़ी है, उसका बहुत बड़े स्तर पर बंटवारा होता हुआ दिख रहा है। और इसका सारा असर 8 अक्टूबर को आने वाले परिणाम के बाद आपको इसी बादल की तरह दिखाई देगा, जहां तस्वीर तो आपके सामने होगी, हरी भी होगी, एक मैदान भी होगा, लेकिन वो मैदान धुंधला होगा। और पूरी तरह से राजनीति में जो परिपक्व राजनीति की बात करेंगे, बात करेंगे, परिणाम की बात करेंगे, वो किसी के हिस्से आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। दोनों क्षेत्रीय पार्टियां पीडीपी और एनसी, जिनका कश्मीर रीजन में दबदबा था, वो इन्हीं राष्ट्रीय दलों, क्षेत्रीय दलों, जमात, जो कि 1987 में जिसने चुनाव लड़ा था, उसके बाद इनका एक दल था ना, चुनाव नहीं लड़ रहा था, ये लगातार एक्सट्रीमिस्ट पोजीशन को होल्ड कर रहे थे। पहली बार 1987 के बाद ये चुनाव में उतरे हैं। तो इसका पूरा जो मैदान है, चुनावी जो मैदान है, उस मैदान में जम्मू रीजन में भाजपा और कांग्रेस में भिड़ंत कर रही है। वहीं यहाँ सारी पार्टियां एनसी से भिड़ती हुई दिखाई दे रही, चाहे बात पीडीपी करेंगे, चाहे बात अपनी पार्टी की करेंगे आप, चाहे बात आप पीपुल कॉन्फ्रेंस की करेंगे, चाहे आरएलडी की करेंगे, चाहे समाजवादी पार्टी करेंगे, चाहे बहुजन समाजवादी पार्टी करेंगे, चाहे आरपीआई अठावले की बात करेंगे, और चाहे बात करेंगे आप एनसीपी की। बड़ी हैरानी हुई मुझे ये देखकर कि यहाँ की गलियों में राष्ट्रीय पार्टियां या दूसरे उत्तर प्रदेश की पार्टियां या महाराष्ट्र की पार्टियों का भी चुनाव चिन्ह लेकर यहाँ लोग आए हुए हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव का परिणाम आपके सामने 8 अक्टूबर को आएगा, लेकिन अंतिम चरण की वोटिंग से पहले सबने ताकत लगा दी है और आज प्रचार का अंतिम दिन है। इसके बाद लोग डोर टू डोर प्रचार करेंगे। यहाँ की प्रचार की खासियत एक बात और है कि यहाँ प्रचार दिन में नहीं, दिन में यहाँ काम होता है, प्रचार यहाँ रात में होता है। आनंद मणि त्रिपाठी, बारामूला।